इम्पैक्ट होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, IIFL सिक्योरिटीज़ के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, तानिया रस्तोगी हैं डायरेक्टर इब्जा की, और साथ ही मनोज झा हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 60,000 का टारगेट। अब हमारे साथ मनोज झा भी हैं कामाख्या ज्वेल्स के। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताइए, आप तो परमानेंट बियर हैं सर मार्केट में, और देखिए अभी गिरावट आ गई है आज, हालांकि बहुत बड़ी तेजी के बाद करेक्शन आया है। आपका कुछ मन बदला है सर, हृदय परिवर्तन हुआ है गोल्ड आउटलुक को लेकर? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, बियर परमानेंट तो नहीं है, लेकिन अच्छा, फिलहाल तो जरूर है। देखिए, गोल्ड जो है ना, 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस और दूसरा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है जो रशिया का है, दूसरा US चाइना का है, वो कॉन्टिन्यूस बना ही पड़ा हुआ है और उसको मार्केट ने फैक्टर इन कर दिया है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बोला था कि गोल्ड नीचे जाएगा, लेकिन जो दूसरा रीजन है दैट इज फाइनेंशियल क्राइसिस। जो मार्केट ने फैक्टर इन किया हुआ था कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, लेकिन जो एकाएक कुछ बैंक्स वगैरह की तकलीफें, न्यूज आई, सब कुछ आई, जिसके वजह से फेड भी बहुत अपने स्टेटमेंट से मुकरना पड़ा, तो जिसकी वजह से गोल्ड में एक रैली आई। अब लास्ट 2-3 आप देखिए, हर एक न्यूज जो है ना वो ट्रिगर पॉइंट हो जाता है कहीं ना कहीं गोल्ड। अब किसी बैंक का आया कि भाई नई बैंक की तकलीफों का न्यूज थर्सडे फ्राइडे को आ रहा था, उसके स्टॉक्स गिर गए काफी। और मैंने सैटरडे संडे बहुत जगह मैंने इंटरेक्शन में बताया भी कि मुझे नहीं लगता है कि उस बैंक पे कोई तकलीफ आएगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से उस बैंक का काफी अच्छा रिजल्ट भी है और काफी मजबूती से काम कर रहे हैं। उसके टॉप एनालिस्ट जितने 27 एनालिस्ट माने जाते हैं उसके वर्ल्ड के, उसमें से 14 एनालिस्ट उसको अच्छे कॉल्स पे दिए हुए थे। तो फाइनली आज न्यूज आ गई उस बैंक के बारे में कि कोई ऐसी तकलीफ की बात नहीं है, और आपने उसका रिएक्शन देखा है कि गोल्ड और नीचे आपको नजर आया है। अब ये है कि ट्रिगर पॉइंट नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट जो ट्रिगर पॉइंट होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट वीक में जो बैंकों के रिजल्ट आएंगे वो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कोई दूसरा ना आए तो। और उस रिजल्ट से पता ये चलेगा कि गोल्ड किस डायरेक्शन, अगर उसमें तकलीफें आने लगी बहुत सारी, अगर प्रिकॉशनरी कमेंट्स अभी तक तो कोई नहीं आए हैं, लेकिन जैसे अगर आएंगे और उसमें कहीं कोई तकलीफ कोई बैंक उठ के नहीं आ रही है, और बैंकों के रिजल्ट पहले से माना जा रहा है कि इस साल थोड़ा नरम रहेगा और पूरा साल भर नरम रहेगा, लेकिन कोई बड़ा सा कोई और तकलीफ ना आए, मुझे लगता है 4-5-6 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच में सब आ जाते हैं, तो फेड अपना नया रुख बनाएगा। और फेड के अंदर ये बहुत बड़ा अभी भी है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, दूसरा इन्फ्लेशन, और नया रुख में अगर बैंकों के तकलीफ नहीं आए तो फेड अपना नया रुख बनाएगा। वो कंटिन्यू वापस अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करेगा, और नहीं भी बढ़ाएगा तो वो अगर इसको फ्लैट भी रखेगा तो गोल्ड के लिए वो एक मंदी का माहौल है। तो मैं अभी भी गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं अनटिल अनलेस की बैंकों और ये सबका फिलहाल टेम्पररी बेस पे कोई नया न्यूज आए। जो अभी के बैंक के न्यूज आ चुके हैं सब फैक्टर इन हो चुके हैं, और गोल्ड में मैं बहुत ज्यादा तेजी अभी भी नहीं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आगे देखना होगा कि क्या रुझान। आखिरी सवाल मनोज जी आपसे मेरा होगा कि आपका लॉन्ग टर्म का जो टारगेट पहले था उसमें कुछ बदलाव हुआ है, कुछ आपने अपना रेंज ऊपर बढ़ाया है या पुराना ही है? सर, मैं आज भी बोलता हूँ 2023 में गोल्ड $1700 आपको देखने को मिलेगा। नहीं, 2023 में तो सर अभी मतलब अभी 3 ही महीने खत्म हुए हैं, 9 महीने बाकी हैं, तो 9 महीने में कब तक ये सब ये अब फेड जो पूरे वर्ल्ड मुझे यही चाहिए सर। नहीं, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका है, फेड है, उसको नहीं मालूम था बैंक क्राइसिस आ जाएगा, तो हम आप कहाँ बता सकते हैं। तो इस तरह की कोई एकाएक, ये तो हार्ट अटैक वाली बात है, एकाएक क्राइसिस आ गई। कोई नई क्राइसिस अगर नहीं आती है तो गोल्ड आपको 2023 में मेल्ट डाउन ही होता हुआ दिखेगा। उसका एक ही सबसे बड़ा क्राइसिस आता है तो क्राइसिस है तो टेम्पररी बेस पे ऊपर जाएगा ही, टेम्पररी बेस पे। तब क्या, तो ऊपर का भी बता दीजिए ना मनोज जी, ऊपर का क्यों? सर वो तो क्या है, इमोशनल भाई, अभी जैसे जाता है 2000 गया वापस नीचे आएगा। देखिए चला गया ना सर, एक बार छू के तो आ गया ना, एवरेस्ट को छू के आ तो गया ना, इतिहास में दर्ज हो गया कि 60 के ऊपर गोल्ड गया था। सर बैंक ही उठ गया तो उससे बड़ी चीज क्या है? अभी तो कोई बड़ी बैंक उठ गई तो क्या? मेरी लॉजिक आप सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 5% बेसिस पॉइंट जो है वो अमेरिका में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो पूरे 2023 में रहेगा। वो फैक्टर आया ना सर, गोल्ड के दाम ये नीचे आए तो थे।
सर आए थे, लेकिन ये अभी नीचे नहीं हुआ है और इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। तो ये पूरे साल जब ये पूरा रहने वाला ही है, ये जो कॉन्टिन्यूस हाई इंटरेस्ट रेट रहेगा ना, वही गोल्ड को नीचे ले जाएगा, लोग उसमें पैसा डालेंगे ना। ये तो सेंट्रल बैंक्स हैं, दूसरे बैंक्स हैं, जैसे रशिया का देखिए अप्रोक्सीमेटली 300 बिलियन फॉरेक्स बॉन्ड को ये कर दिया, बैन कर दिया है यूएस ने। इसलिए लोगों ने गोल्ड में, जितने सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। रशिया ने खुद ही जो है गोल्ड में जो उनको फॉरेक्स जो कमाया उसने गोल्ड में डाल दिया। हाँ। इसके तब भी गोल्ड आज $2000 के ऊपर नहीं है, आप वो चीज को गौर कीजिए। इसके लिए जिस दिन जैसे ही ये मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा वैसे ही गोल्ड नीचे आना शुरू करेगा और गोल्ड नीचे ही जाएगा। और 2023 में फ्यूचर की बात अलग है, 2023 में आपको गोल्ड नीचे दिखेगा ही दिखेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने